बाइबल के अनुसार नरक कैसा है? क्या आपके पास स्मृति होगी? क्या आप केवल थोड़े समय के लिए पीड़ित होंगे? बाइबल के अनुसार नरक कैसा है? इस वीडियो पर 12 तथ्य आ रहा है। हेलो पादरी जॉर्जी यहाँ पॉइंटर टू इटर्निटी से और मृत्यु के बाद के जीवन पर एक और प्रश्न और उत्तर सत्र में आपका स्वागत है। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक एक वास्तविक स्थान के बजाय अस्तित्व की एक खाली अवस्था है। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक किसी की मृत्यु के बाद अज्ञात बुरे परिणाम का प्रतीक मात्र है, और कुछ अन्य यह नहीं मानते हैं कि अनंत काल के लिए परलोक है। मजाक में कुछ लोग कह सकते हैं कि नरक बस एक ऐसी जगह है जहां आप अपना रास्ता बना सकते हैं और वे ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे। हालांकि लोगों के पास नरक के बारे में अलग अलग विचार हैं, और हालांकि लोगों की अलग अलग कल्पनाएं हैं नरक का अस्तित्व है या नहीं, इस बारे में सिद्धांत बाइबल स्पष्ट रूप से नरक के बारे में परमेश्वर का भयानक दृश्य प्रस्तुत करती है। और जब आप देखते हैं कि नरक कोई मजाक नहीं है, तो नरक कैसा है? मैं आपको बाइबल में वर्णित नरक के बारे में 12 तथ्य देने जा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि उस नरक से केवल एक ही रास्ता है, और वह है यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसे स्वीकार करना। जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक आपको मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेना है। देखें यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। शब्द नाश का अर्थ है नरक में अनंत विनाश। लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपने प्रभु और अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप वह उपहार प्राप्त करेंगे जो केवल यीशु मसीह ही आपको दे सकते हैं, और वह अनंत जीवन है। तो आइए बाइबल में वर्णित नरक के 12 तथ्यों को देखें। सबसे पहला, नरक मूल रूप से मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। मत्ती अध्याय 25 पद 41 में यीशु नरक के बारे में एक सच्चाई का वर्णन करता है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसके बावजूद जो लोग शैतान की तरह परमेश्वर को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, वे उसी भाग्य को भुगतेंगे। दूसरा, नरक स्मरण का स्थान है। नरक में एक व्यक्ति के लिए निरंतर चेतना और जागरूकता होगी कि वह कौन है, और जहां वह है वहां पहचान होगी। लूका अध्याय 16 पद 19 से 31 में धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में धनवान व्यक्ति तुरंत जान गया कि वह कौन है और कहाँ है। ईसा मसीह द्वारा सुनाई गई सच्ची कहानी से धनी व्यक्ति को लाजर की याद आई। लूका अध्याय 16 पद 24 में, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अमीर आदमी तुरंत जानता था कि वह कौन था और कहाँ था। नरक में याद होगी जब अमीर आदमी ने इब्राहिम से कहा कि वह अपनी जीभ की जलन को शांत करने के लिए लाजर को अपनी उंगली की नोक को पानी से डुबाने के लिए भेजे। लूका अध्याय 16 पद 25 में, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अमीर आदमी को याद आया कि उसके 5 भाई हैं जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं। लूका अध्याय 16 पद 27 और 28 में उसने कहा,
तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। नरक में लोगों को याद होगा कि वे कौन हैं और वे पृथ्वी पर जीवित रहते हुए कौन थे, और पश्चाताप की मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को सहेंगे। तीसरा, नरक सचेत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का स्थान है। लूका अध्याय 16 पद 24 को देखें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और लूका अध्याय 16 पद 28 में धनी व्यक्ति ने कहा कि नरक पीड़ा का स्थान है। चौथा वाला, नरक न बुझने वाली आग का स्थान है। मत्ती अध्याय 13 पद 41 और 42 में ईश ने कहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और मरकुस अध्याय 9 पद 47 और 48 में यीशु ने कहा, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। लूका अध्याय 16 पद 24 में धनी व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 5वां, नरक गंधक से जलता है और उसमें तीखी गंध होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 20 को देखें, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। आग की झील एक शाब्दिक आग है जो जलती है, और वह झील गंधक से जलती है। गंधक के लिए शब्द थेयोन है, जो सल्फर है। झील एक विशाल सल्फर आग है, और यह आग लाल या पीली नहीं है, और यह सतह पर कुछ सामयिक लपटों के साथ हवा के झोंके पानी के एक पूल की तरह दिखती है, लेकिन वास्तव में सभी ज्वालाएं हैं। इतना ही नहीं, जलने वाले सल्फर में तीखी गंध होती है। यदि आप सड़े हुए अंडे की गंध से परिचित हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के समान है, तो जलता हुआ नरक अधिक तीखा होगा उससे ज्यादा। ऐसी आग से निकलने वाला धुआं बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है। जब सल्फर जलता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करता है, जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरस एसिड में बदल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने नम फेफड़ों में सल्फर डाइऑक्साइड सांस लेते हैं तो ये बहुत घातक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति नरक में होता है तो ये बहुत घातक हो सकता है। सल्फ्यूरस एसिड को एसिड रेन भी कहा जाता है, जो अत्यधिक अम्लीय होता है। तो हम जिस नरक की आग के बारे में बात कर रहे हैं वह अत्यधिक अम्लीय है। छठा, नरक हमेशा हमेशा के लिए जलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद्य 10 कहता है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 7वां, नरक परमेश्वर से अनंत अलगाव का स्थान है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद्य 9 कहता है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के पद 14 और 15 में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला,
वह आग की झील में डाला गया। देखो, नरक में कोई शारीरिक मृत्यु नहीं होगी, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा और वह हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वह नरक है जो परमेश्वर से शाश्वत अलगाव है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है? मैं इसे इस संदेश के अंत में साझा करूंगा। 8वां, नरक भयानक दुख, क्रोध, दुख और हताशा का स्थान है। मत्ती अध्याय 13 पद्य 42 में यीशु कहते हैं, और उन्हें इस भट्ठे में डाल देंगे, वहां आग का रोना और दांत पीसना होगा। 9वां तथ्य, नरक अतृप्त तीव्र प्यास का स्थान है। लूका अध्याय 16 पद 24 को देखें, जहां धनी व्यक्ति कहता है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। नरक में न बुझने वाली प्यास होगी। 10वां तथ्य, नरक लोगों के लिए स्वर्ग के अलावा अनंत काल व्यतीत करने का एकमात्र अन्य स्थान है। मृत्यु के बाद मनुष्य के पास केवल 2 ही स्थान होते हैं, स्वर्ग या नरक। बाइबल में हम देखते हैं कि बीच में कोई स्थान नहीं है, कोई तीसरा स्थान नहीं है, जाने के लिए कोई शुद्धिकरण स्थल नहीं है। धनी व्यक्ति अधोलोक में चला गया और लाजर स्वर्गलोक में चला गया। मृत्यु के बाद अभी भी स्वर्ग और नरक ही 2 विकल्प हैं। 11वां तथ्य, नरक एक ऐसी जगह है जहां के निवासी नहीं चाहते कि जीवन में कोई और आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि दूसरों को भी उसी बुरे भाग्य का सामना करना पड़े जैसा कि वे पीड़ित हैं। लोग सोच सकते हैं कि अमीर आदमी अपने भाइयों को भी पाताल लोक में ले जाना पसंद करेगा, ताकि उसकी अच्छी संगति हो। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता। धनी व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता कि उसके लिए नरक में रहना अनुचित है। जब वह पृथ्वी पर था तब उसे अपनी पसंद पर पछतावा हुआ। उसी समय अमीर आदमी चाहता है कि उसके भाई जो अभी भी जीवित हैं, ये जाने और चेतावनी दी जाए कि उसके भाग्य से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अमीर आदमी जानता है कि उसके 5 भाइयों के लिए जो अभी भी जीवित हैं, ताकि वे इस अधोलोक और इस पीड़ा से बच सकें, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। लूका अध्याय 16 पद 30 को देखें। उसने कहा, नहीं, हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। नरक में देखें, अमीर आदमी को अपने 5 भाइयों पर दया आती है और अब वह इंजीलवाद में रुचि रखता है। दिलचस्प बात यह है कि नरक में अपने प्रियजनों की स्थिति के बारे में चिंता होगी जो अभी भी इस धरती पर हैं। 12वां तथ्य, नरक एक अर्जित स्थान है। नरक वह स्थान है जो हम अपने कर्मों के कारण कमाते हैं। रोमियो अध्याय 6 पद 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर के साथ स्वर्ग या अनंत जीवन वह है जो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से मुफ्त उपहार के रूप में देता है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्रूस पर परमेश्वर के उपहार को देखें। यीशु की मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, ये समाप्त हो गया। जिस उद्देश्य के लिए यीशु पृथ्वी पर आए थे वह पूरा हो गया। पाप से मानवता के छुटकारे के लिए जो कीमत आवश्यक थी, वह कल्वरी के क्रूस पर यीशु के लहू द्वारा पूरी तरह से चुकाई गई थी।
स्वर्ग में हमारे प्रवेश के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाकर कीमत चुकाई। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 11 और 12 कहता है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखें कि क्या आवश्यक है। आपको यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रिय भाई और बहन, यदि आप अभी तक नया जन्म प्राप्त बच्चे नहीं हैं, यदि आपने यीशु को एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो ये कहना एक दुखद बात है कि नरक वह है जहां आप जा रहे हैं। तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है? अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और यीशु की आज्ञाओं के तहत अपना जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हों। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। यीशु आपके लिए क्रूस पर मरे, आपको छुड़ाने के लिए। क्या आप अपना जीवन यीशु को देंगे? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका मार्गदर्शन करे। तो ये थे नरक कैसे होगा इसके 12 तथ्य। यह ऐसी जगह नहीं है जहां किसी को जाना चाहिए, इसलिए यीशु ने कल्वरी के क्रूस पर उस कीमत को चुकाया। आमीन। परमेश्वर आप सबका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।